ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का ही वर्णन है, इसलिए अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। इस अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा करके उसे सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध किया है। दूसरे और तीसरे में योग शब्द वाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके उसके जानने का फल बतलाया है। चौथे से छठे तक विभूतियों का संक्षेप में वर्णन करके सातवें में अपनी विभूति और योगों को तत्व से जानने का फल बतलाया है। आठवें और नवें में अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर 10वें और 11वें में उसके फल का वर्णन किया है। तदनंतर 12वें से 15वें तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके 16वें से 18वें तक विभूतियों का और योग शक्ति का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। 19वें में भगवान ने अपनी विभूतियों के विस्तार को अनंत बतलाकर प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके 20वें से 39वें तक उनका वर्णन किया है। 40वें में अपनी दिव्य विभूतियों के विस्तार को अनंत बतलाकर इस प्रकरण की समाप्ति की है। तदनंतर 41वें और 42वें श्लोकों में योग शब्द वाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध। 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। या पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। प्रश्न। भूय और एव पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर। भूय पद का अर्थ पुनः या फिर होता है एवं एव पद का यहाँ अपि के अर्थ में आया है। इनका प्रयोग करके भगवान ये भाव दिखला रहे कि 7वें से 9वें अध्याय तक मैंने जिस विषय का प्रतिपादन किया उसी विषय को अब प्रकारांतर से फिर भी कह रहा हूँ। प्रश्न। परम वचन का क्या भाव है और उसे पुनः सुनने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। जो उपदेश परम पुरुष परमात्मा के परम गोपनीय गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य खोलने वाला हो और जिससे उन परमेश्वर की प्राप्ति हो, उसे परम वचन कहते हैं। अतएव इस अध्याय में भगवान ने अपने गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य समझाने के लिए जो उपदेश दिया है वही परम वचन है और उसे फिर से सुनने के लिए कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मेरी भक्ति का तत्व अत्यंत ही गहन है। अतः उसे बार बार सुनना परम आवश्यक समझकर बड़ी सावधानी के साथ श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। प्रश्न। प्रियमाणाय विशेषण का
और हितकाम्य या पद का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, प्रियमाणाय विशेषण का प्रयोग करके भगवान ने ये दिखलाया है कि हे अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अतिशय प्रेम है। मेरे वचनों को तुम अमृत तुल्य समझकर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हो, इसलिए मैं किसी प्रकार का संकोच न करके बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य बार बार खोलकर कहता हूँ। यह तुम्हारे प्रेम का ही फल है तथा हितकाम्य या पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे प्रेम ने मेरे स्वभाव में तुम्हारी हितकामना भर रखी है। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ स्वाभाविक ही वे ही बातें कह रहा हूँ जो केवल तुम्हारे हित ही हित से भरी हुई है। संबंध। पहले श्लोक में भगवान ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन आरंभ करते हुए पहले 5 श्लोकों में योग शब्दवाच्य प्रभाव का और अपनी विभूति का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। प्रश्न। यहाँ प्रभाव पद का क्या अर्थ है और उसे समस्त देव समुदाय और महर्षि जन भी नहीं जानते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। भगवान का अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सृजन, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में दुष्टों के विनाश, भक्तों के परित्राण, धर्म के संस्थापन तथा नाना प्रकार की चित्र विचित्र लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मत्स्य, श्री कच्छप आदि दिव्य अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए उनके इच्छानुरूप नाना रूपों में तथा लीला व चित्र की अनंत धारा प्रवाहित करने के लिए समस्त विश्व के रूप में जो प्रकट होता है उसी का वाचक यहाँ प्रभवम पद है। उसे देव समुदाय और महर्षि लोग नहीं जानते। इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मैं किस किस समय, किन किन रूपों में, किन किन हेतुओं से किस प्रकार प्रकट होता हूँ। इसके रहस्य को साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, अतीन्द्रिय विषयों को समझने में सर्वथा देवता और महर्षि लोग भी यथार्थ रूप से नहीं जानते। प्रश्न। यहाँ सुरगणा पद किनका वाचक है और महर्षय से किन किन महर्षियों का समझना चाहिए? उत्तर। सुरगणा पद 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, प्रजापति, 49 मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओं के समुदाय है उन सब का वाचक है तथा महर्षय पद से यहाँ सप्तर्षियों को समझना चाहिए। प्रश्न। देवताओं का और महर्षियों का मैं सब प्रकार से आदि हूँ, इस कथन का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन देवता और महर्षियों से इस सारे जगत की उत्पत्ति होती है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए। उनका निमित्त और उपादान कारण भी मैं ही हूँ और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव है वे सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं। यो
मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रश्न, भगवान को अजन्मा अनादि और लोकों का महेश्वर जानना क्या है? उत्तर, भगवान अपनी योग माया से नाना रूपों में प्रकट होते हुए भी अजन्मा है, जो चौथे अध्याय के 6 श्लोक में कह दिया है। अन्य जीवों के भांति उनका जन्म नहीं होता। वे अपने भक्त को सुख देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए केवल जन्म धारण की लीला मात्र किया करते हैं। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना तथा इसमें जरा भी संदेह न करना, यही भगवान को अजन्मा जानना है। तथा भगवान ही सबके आदि अर्थात महाकारण है। उनका आदि कोई नहीं है। वे नित्य हैं तथा सदा से हैं। अन्य पदार्थों के भांति उनका किसी काल विशेष से आरंभ नहीं हुआ। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना भगवान को अनादि जानना है। एवं जिसने भी ईश्वर कोटि में गिने जाने वाले इंद्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल हैं, भगवान उन सब के महान ईश्वर हैं। वे ही सबके नियंता हैं, प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सब प्रकार से सबका भरण पोषण और संरक्षण करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इस बात को श्रद्धा पूर्वक संशय रहित ठीक ठीक समझ लेना भगवान को लोकों का महान ईश्वर जानना है। प्रश्न, ऐसे पुरुष को मनुष्यों में असम्मूढ़ बतलाकर जो ये कहा गया है कि वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान को उपर्युक्त प्रकार से अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानने का फल दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। अभिप्राय यह है कि जगत के सब मनुष्यों में जो पुरुष उपर्युक्त प्रकार से भगवान के प्रभाव को ठीक ठीक जानता है, वही वास्तव में भगवान को जानता है। और जो भगवान को जानता है वह असम्मूढ़ है, शेष तो सब सम्मूढ़ ही हैं। और जो भगवान के तत्व को भली भांति जान लेता है, वह स्वाभाविक ही अपने मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को सब प्रकार से निरंतर भगवान के भजन में लगाता है। विषयी लोगों के भांति भोगों को सुख के हेतु समझकर उनमें फंसा नहीं रहता है। इसलिए वह इस जन्म और पूर्व जन्म के सब प्रकार के पापों से सर्वथा मुक्त होकर सहज ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयंचा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह करना तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव हैं, ये मुझसे ही होते हैं। प्रश्न,
बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह, ये तीनों शब्द किन किन भावों के वाचक है? उत्तर, कर्तव्य, अकर्तव्य, ग्राह्य, अग्राह्य और भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है। यह ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। भोगासक्त मनुष्यों को नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक और दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना, यही असम्मोह है। प्रश्न, क्षमा और सत्य किसके वाचक है? उत्तर, बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना, कड़ी जबान कहना या गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्षति पहुंचाना आदि जितने अपराध हैं, इनमें से एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य होने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड न मिले, ऐसा भाव होना क्षमा है। इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी, सुनी और अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्दों में उसको प्रकट करना सत्य है। प्रश्न, दम और शम शब्द किसके वाचक है? उत्तर, विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उनसे रोककर अपने अधीन बना लेना, उन्हें मनमानी न करने देना दम कहलाता है और मन को भली भांति संयत कर उसे अपने अधीन बना लेने को शम कहते हैं। प्रश्न, सुख और दुख का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रिय माने अनुकूल वस्तु के संयोग से और अप्रिय माने प्रतिकूल के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक यहाँ सुख है। इसी प्रकार प्रिय के वियोग से और अप्रिय के संयोग से होने वाले आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुखों का वाचक यहाँ दुख शब्द है। प्रश्न, भाव और अभाव तथा भय और अभय शब्दों का क्या अर्थ है? उत्तर, सर्ग काल में समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भव है, प्रलय काल में उसका लीन हो जाना अभाव है। किसी भी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारण को देखकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है और सर्वत्र एक परमेश्वर को व्याप्त समझ लेने के अथवा अन्य किसी कारण से भय का जो सर्वथा अभाव हो जाना है वह अभय है। प्रश्न, अहिंसा, समता और तुष्टि की परिभाषा क्या है? उत्तर, किसी भी प्राणी को किसी भी समय किसी भी प्रकार से मन, वाणी या शरीर के द्वारा जरा भी कष्ट न पहुंचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु आदि जितने भी क्रिया, पदार्थ और घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि रहने के भाव को समता कहते हैं। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भाव को तुष्टि कहते हैं। प्रश्न, तप, दान, यश और अयश
इन चारों का अलग अलग अर्थ क्या है? उत्तर, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप है, अपने स्वत्व को दूसरे के हित के लिए वितरण करना दान है, जगत में कीर्ति होना यश है और अपकीर्ति का नाम अयश है। प्रश्न, प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार उपर्युक्त प्रकार के जितने भी विभिन्न भाव होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात वे सब मेरी सहायता, शक्ति और सत्ता से होते हैं। प्रश्न, यहाँ इन दो श्लोकों में सुख, भाव, अभय और यश, इन चार ही भावों के विरोधी भाव, जैसे सुख का दुख, भव का अभाव, अभय का भय और यश का अपयश का वर्णन किया गया है। क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि भावों के विरोधी भावों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? उत्तर, दुख, अभाव, भय और अपयश आदि भाव जीवों को प्रारब्ध का भोग कराने के लिए उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन सब का उद्भव और कर्म फल दाता और जगत के नियंत्रण करता भगवान से होना ठीक ही है। परंतु क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि के विरोधी क्रोध, असत्य, इंद्रियों का दासत्व और हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार भगवान से उत्पन्न नहीं होते, वरम गीता में ही दूसरे स्थानों में इन दुर्गुण दुराचारों की उत्पत्ति का मूल कारण अज्ञान जनित काम बतलाया गया है और इन्हें मूल सहित त्याग देने की प्रेरणा की गई है। इसलिए सत्य आदि सद्गुण और सदाचारों के विरोधी भावों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। प्रश्न, सप्त महर्षियों के क्या लक्षण हैं और वे कौन कौन से हैं? उत्तर, सप्त महर्षियों के लक्षण बतलाते हुए कहा है वायु पुराण में, एतान भावान नधीयाना ये चेते ऋषयो मताः सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः दीर्घायुषो मंत्रकृतः ईश्वरः दिव्यचक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तकाश्च ये। तथा देवर्षियों के इन उपर्युक्त भावों का जो अध्ययन स्मरण करने वाले हैं वे ऋषि माने गए हैं। इन ऋषियों में जो दीर्घायु, मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि युक्त, गुण, विद्या और आयु में वृद्ध, धर्म का प्रत्यक्ष माने साक्षात्कार करने वाले और गोत्र चलाने वाले हैं, ऐसे 7 गुणों से युक्त 7 ऋषियों को ही सप्तऋषि कहते हैं। इन्हीं से प्रजा का विस्तार होता है और धर्म की व्यवस्था चलती है। ये सप्तऋषि प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ जिन सप्तर्षियों का वर्णन है उनको भगवान ने महर्षि कहा है और उन्हें संकल्प से उत्पन्न बतलाया है।
इसलिए यहाँ उन्हीं का लक्ष्य है जो ऋषियों में से उच्च स्तर के हैं। ऐसे सप्तर्षियों का उल्लेख महाभारत शांति पर्व में मिलता है। इनके लिए साक्षात परम पुरुष परमेश्वर ने देवताओं सहित ब्रह्मा जी से कहा है, मरीचिरंगिराश्चात्रि पुलस्त्य पुलह क्रतु वशिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हिते। एते वेद विदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिता प्रवृत्ति धर्मिणश्चैव प्राजापत्ये च कल्पिता। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सातों महर्षि तुम्हारे माने ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। ये सातों वेदों के ज्ञाता हैं। इनको मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया है। ये प्रवृत्ति मार्ग का संचालन करने वाले हैं और मेरे ही द्वारा प्रजापति के कर्म में नियुक्त किए गए हैं। इस कल्प के सर्वप्रथम स्वयंभू मनवंतर के सप्तऋषि ये ही हैं हरवंश पुराण में। अतएव यहाँ सप्तर्षियों से इन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ सप्त महर्षियों से इस वर्तमान मनवंतर के विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप, इन सातों को मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, इन विश्वामित्र आदि सप्त महर्षियों में अत्रि और वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य 5 न तो भगवान के ही मानस पुत्र हैं और न ब्रह्मा के ही। अतएव यहाँ इनको न मानकर उन्हीं को मानना ठीक है। प्रश्न, चत्वारः पूर्वे से किनको लेना चाहिए? उत्तर, सबसे पहले होने वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को लेना चाहिए। ये भी भगवान के ही स्वरूप है और ब्रह्मा जी के तप करने पर स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, श्रीमद् भागवत 2 स्कंद 7वां अध्याय और 5वें श्लोक में, तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षयामे आदौ सनात् स्वतपस स चतुस्सनो भूत प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्म तत्वं सम्यक जगाद मुनयो यद चक्षतात्मन। इसका अर्थ है, मैंने विविध प्रकार के लोकों को उत्पन्न करने की इच्छा से जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखंड तपस्या से ही भगवान स्वयं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 सन नाम वाले रूपों से प्रकट हुए और पूर्व कल्प में प्रलय काल के समय जो आत्म तत्व के ज्ञान का प्रचार इस संसार में नष्ट हो गया था, उसका इन्होंने भली भांति उपदेश किया, जिससे उन मुनियों ने अपने हृदय में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया। प्रश्न, इसी श्लोक में कहा है, जिनकी सब लोकों में यह प्रजा है, परंतु चत्वारः पूर्वे का अर्थ सनकादि ऋषि मान लेने से इसमें विरोध आता है, क्योंकि सनकादि की तो कोई प्रजा थी नहीं। उत्तर, सनकादि सबको ज्ञान प्रदान करने वाले निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं। अतएव इनकी शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी लोग शिष्य के संबंध से उनकी प्रजा ही माने जा सकते हैं। अतएव इसमें कोई विरोध नहीं है। प्रश्न, मनवय पद किनका वाचक है? उत्तर, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के अधिकार काल को मनवंतर कहते हैं। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है।
मानवीय गणना के हिसाब से एक मनवंतर 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष से और दिव्य वर्ष गणना के हिसाब से 8,52,000 वर्ष से कुछ अधिक काल का होता है, जो विष्णु पुराण में बताया गया है। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था और लोक रक्षण के लिए भिन्न भिन्न सप्तऋषि होते हैं। एक मनवंतर के बीत जाने पर जब मनु बदल जाते हैं, तब उनके साथ सप्तऋषि, देवता, इंद्र और मनु पुत्र भी बदल जाते हैं। वर्तमान कल्प के मनुओं के नाम हैं स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ये सब श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 15वें अध्याय में बताया गया है। 14 मनु का एक कल्प बीत जाने पर सब मनु भी बदल जाते हैं। प्रश्न, इन सप्तर्षि आदि के साथ मदभावा विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ये सभी भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं। यही भाव दिखलाने के लिए इनके लिए मदभावा यह विशेषण दिया गया है। प्रश्न, सप्तर्षियों की और सनकादिकों की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी के मन से ही मानी गई है। यहाँ भगवान ने उनको अपने मन से उत्पन्न कैसे कहा? उत्तर, इनकी जो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है वह वस्तुतः भगवान से ही होती है, क्योंकि स्वयं भगवान ही जगत की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। अतएव ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने वालों को भगवान अपने मन से उत्पन्न होने वाले कहें तो इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। संबंध, इस प्रकार दूसरे और तीसरे श्लोकों द्वारा जो भगवान के योग माने प्रभाव का और चौथे से छठे तक उनकी विभूतियों का वर्णन किया गया, उसे जानने का फल अगले श्लोक में बतलाया जाता है। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रश्न, यहाँ एताम विशेषण के सहित विभूतिम पद किसका वाचक है और योगम पद से क्या कहा गया है तथा इन दोनों को तत्व से जानना क्या है? उत्तर, पिछले तीनों श्लोकों में भगवान ने जिन बुद्धि और भावों को और महर्षि आदि को अपने से उत्पन्न बतलाया है तथा 7वें अध्याय में जल में मैं रस हूँ एवं 9वें अध्याय में क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ इत्यादि वाक्यों से जिन जिन पदार्थों का, भावों का और देवता आदि का वर्णन किया है, उन सब का वाचक यहाँ एताम विशेषण के सहित विभूतिम है। भगवान की जो अलौकिक शक्ति है, जिसे देवता और महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, जो 10वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में कह भी गए हैं, जिसके कारण स्वयं सात्विक, राजस और तामस भावों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने पर भी भगवान सदा सबसे न्यारे बने रहते हैं। और ये कहा जाता है कि न तो वे भाव भगवान में हैं
और न भगवान ही उनमें हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, जिस शक्ति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान संपूर्ण जगत को नियम में चलाते हैं, जिसके कारण वे समस्त लोकों के महान ईश्वर, समस्त भूतों के सूर्य, समस्त यज्ञादि के भोक्ता, सर्वाधार और सर्वशक्तिमान हैं। जिस शक्ति से भगवान इस समस्त जगत को अपने एक अंश में धारण किए हुए हैं और युग युग में अपने इच्छानुसार विभिन्न कार्यों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्मों से, संपूर्ण जगत से एवं जन्मादि समस्त विकारों से सर्वथा निर्लेप रहते हैं। और 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको ऐश्वर्य योग कहा गया है, उस अद्भुत शक्ति का वाचक यहाँ योगम पद है। इस प्रकार समस्त जगत भगवान की ही रचना है और सब उन्हीं के एक अंश में स्थित है। इसलिए जगत में जो भी वस्तु शक्ति संपन्न प्रतीत हो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलाई दे, उसे अथवा समस्त जगत को ही भगवान की विभूति अर्थात उन्हीं का स्वरूप समझना एवं उपर्युक्त प्रकार से भगवान को समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वाधार, परम दयालु, सबके सुहृद और सर्वांतर्यामी मानना, यही भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। प्रश्न, अविकम्पेन विशेषण के साथ योगेन पद किसका वाचक है और उससे युक्त हो जाना क्या है? उत्तर, भगवान की जो अनन्य भक्ति है, जैसा कि 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा है, जिसे अव्यभिचारिणी भक्ति जो 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में और अव्यभिचारी भक्ति योग जो 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जिसे योग के नाम से पुकारा गया है, और 9वें अध्याय के 13वें, 14वें और 34वें और इसी अध्याय के 9वें श्लोक में जिसका स्वरूप बतलाया गया है, उस अविचल भक्ति योग का वाचक यहाँ अविकम्पेन विशेषण के सहित योगेन पद है और उसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है। संबंध, भगवान के प्रभाव और विभूतियों के ज्ञान का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई गई। अब 2 श्लोकों में उस भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम बतलाते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। प्रश्न, भगवान को संपूर्ण जगत का प्रभाव समझना क्या है? उत्तर, संपूर्ण जगत भगवान से ही उत्पन्न है, अतः भगवान ही समस्त जगत के उपादान और निमित्त कारण है। इसलिए भगवान ही सर्वोत्तम है, ये समझना भगवान को समस्त जगत का प्रभाव समझना है। प्रश्न, संपूर्ण जगत भगवान से ही चेष्टा करता है, ये समझना क्या है? उत्तर, भगवान के ही योग बल से सब सृष्टि चक्र चल रहा है। उन्हीं की शासन शक्ति से सूर्य, चंद्रमा, तारागण और पृथ्वी आदि नियम पूर्वक घूम रहे हैं
उन्हीं के शासन से समस्त प्राणी अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करके अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को सबका नियंता और प्रवर्तक समझना ही संपूर्ण जगत भगवान से चेष्टा करता है, ये समझना है। प्रश्न, भाव समन्विता विशेषण के सहित बुधाह पद कैसे भक्तों का वाचक है? उत्तर, जो भगवान के अतिशय प्रेम से युक्त हैं, भगवान में जिनकी अटल श्रद्धा है, जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति विश्वास पूर्वक समझते हैं, भगवान के उन बुद्धिमान भक्तों का वाचक भाव समन्विता विशेषण के सहित बुधाह पद है। प्रश्न, उपर्युक्त प्रकार से समझकर भगवान को भजना क्या है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से भगवान को संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता और प्रवर्तक समझकर अगले श्लोक में कहे हुए प्रकार से अतिशय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों द्वारा निरंतर भगवान का स्मरण और सेवन करना ही भगवान को भजना है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। प्रश्न, मच्चित्ता का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान को ही अपना परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गति और परम प्रिय समझने के कारण जिनका चित्त अनन्य भाव से भगवान में लगा हुआ है। 8वां अध्याय 14वां श्लोक, 9वां अध्याय 22वां श्लोक। भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं है, जो सदा सर्वदा ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हुए उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, व्यवहार काल में और ध्यान काल में कभी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं भूलते, ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए ही यहाँ भगवान ने मच्चित्ता विशेषण का प्रयोग किया है। प्रश्न, मदगत प्राणा का क्या भाव है? उत्तर, जिनका जीवन और इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं केवल भगवान के लिए ही हैं, जिनको क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग असह्य है, जो भगवान के लिए ही प्राण धारण करते हैं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं, उन सब में जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है, जो सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, उनके लिए भगवान ने मदगत प्राणाः का प्रयोग किया है। प्रश्न, परस्परम बोधयन्तः का क्या भाव है? उत्तर, भगवान में श्रद्धा भक्ति रखने वाले प्रेमी भक्तों का जो अपने अपने अनुभव के अनुसार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला, माहात्म्य और रहस्य को परस्पर नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने की चेष्टा करना है, यही परस्पर भगवान का बोध कराना है। प्रश्न, भगवान का कथन करना क्या है? उत्तर, श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का कीर्तन
और गायन करना तथा कथा व्याख्यान आदि द्वारा लोगों में प्रचार करना और उनकी स्तुति करना आदि सब भगवान का कथन करना है। प्रश्न, उपर्युक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए नित्य संतुष्ट रहना क्या है? उत्तर, प्रत्येक क्रिया करते हुए निरंतर परम आनंद का अनुभव करना ही नित्य संतुष्ट रहना है। इस प्रकार संतुष्ट रहने वाले भक्त की शांति, आनंद और संतोष का कारण केवल भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप आदि का श्रवण, मनन और कीर्तन तथा पठन पाठन आदि ही होता है। सांसारिक वस्तुओं से उसके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। प्रश्न, उपर्युक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए भगवान में निरंतर रमण करना क्या है? उत्तर, भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, स्वरूप, तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण, मनन, कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और संकेत के अनुसार केवल उनमें प्रेम होने के लिए ही प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा उनको सदा सर्वदा प्रत्यक्षवत अपने पास समझकर निरंतर प्रेम पूर्वक उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्रीड़ा करते रहना, यही भगवान में निरंतर रमण करना है। संबंध, उपर्युक्त प्रकार से भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान क्या करते हैं? अगले 2 श्लोकों में यह बतलाते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न, तेषाम पद किनका वाचक है? उत्तर, पूर्व के 2 श्लोकों में बुधाः और मच्चित्ताः आदि पदों से जिन भक्तों का वर्णन किया गया है उन्हीं निष्काम अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ तेषाम पद है। प्रश्न, सतत युक्ता नाम का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पूर्व श्लोक में मच्चित्ताः, मद्गत प्राणाः परस्परम बोधयन्तः और कथयन्तः से जो बातें कही गई है उन सब का समाहार सतत युक्ता नाम पद से किया गया है। प्रश्न, प्रीति पूर्वकम भजताम का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च में जो बात कही गई है उसका समाहार यहाँ प्रीति पूर्वकम भजताम में किया गया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में भगवान के जिन भक्तों का वर्णन हुआ है वे भोगों की कामना के लिए भगवान को भजने वाले नहीं है, किंतु जिस प्रकार का भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेम भाव पूर्वक ही भगवान का उस श्लोक में कहे हुए प्रकार से निरंतर भजन करने वाले हैं। प्रश्न, ऐसे भक्तों को भगवान जो बुद्धि योग प्रदान करते हैं वो क्या है और उससे भगवान को प्राप्त हो जाना क्या है? उत्तर, भगवान का जो भक्तों के अंतःकरण में अपने प्रभाव और महत्वादि के रहस्य सहित निर्गुण निराकार तत्व को तथा लीला, रहस्य, महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और सगुण साकार तत्व को यथार्थ रूप से समझने की शक्ति प्रदान करना है, यही बुद्धि योग का प्रदान करना है। इसी को भगवान ने
7वें और 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान कहा है और इस बुद्धि योग के द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही भगवान को प्राप्त हो जाना है।